ओम नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। हम स्वस्थ कैसे रहें और हम अपने पेट को स्वस्थ कैसे रखें, क्योंकि यदि हमारा पेट स्वस्थ है तो फिर हम स्वस्थ रहेंगे। यदि हमारा पेट अस्वस्थ है तो ये मान के चलिए कि शरीर में अनेक रोग होने के बहुत चांसेस रहेंगे। और प्रायः जो रिसर्च हुए हैं या जो मैंने ऑब्जर्व करा है कि लगभग 99% लोगों का पेट से संबंधित कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम रहती ही है। अधिकांश लोगों का जब सुबह वो शौच जाते हैं तो सही से पेट साफ नहीं हो पाता। दो दो बार शौच जाना पड़ता है और सारा दिन गैसेस बनती रहती हैं, खट्टी डकारें आती हैं, पेट में जलन होती हैं और भी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती हैं। तो इन प्रॉब्लमों से हम कैसे बचें, पेट को हम ठीक कैसे रखें, क्योंकि जब हमारा पेट ठीक रहता है तो हमारा शरीर सारा बहुत अच्छे से कार्य करता है। यदि हमारा पेट ठीक नहीं है तो आप देखेंगे हमारा मूड भी ठीक नहीं रहता और जो हम भोजन करते हैं तो उससे सही से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उससे फिर हमें एनर्जी नहीं मिल पाती और बहुत तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। पेट हमारा ठीक है तो ये मान के चलिए कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है। हम जो भोजन कर रहे हैं वो सही से पचेगा तो हमें उससे ऊर्जा मिलेगी तो फिर हम अपने संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं उसको हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो पेट ठीक रखना बहुत आवश्यक है और ये मैं समझता हूँ लगभग लगभग हर व्यक्ति की ये समस्या है कि अधिकांश लोगों का पेट ठीक नहीं रहता। तो पेट को हम ठीक कैसे रखें? पेट को ठीक रखने के अनेक उपाय हैं, बहुत सारे समाधान हैं। मैं कुछ ऐसे आपको समाधान इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ जो प्राय सामान्यतः हम सभी लोग कर सकें, जो ज़्यादातर लोग कर सकें और इजीली कर सकें। तो वो क्या है? तो पहला जो सजेशन है, पहला जो नियम है पेट को ठीक रखने का, वो ये है कि हम बहुत चबा चबा के भोजन करें, आराम आराम से करें। जैसे हमने एक कॉल लिया तो कम से कम 32 से 40 बार उस कॉल को चबाएं। भोजन करने के तुरंत बाद पानी न पिएं, एक दो घूंट आप पी सकते हैं मुंह को साफ रखने के लिए। और कम से कम आधे घंटे बाद हम भोजन के पानी पिएं। और लगभग हमारा जो वेट रहता है, यदि आपका मतलब 12 किलो वेट पे 1 लीटर पानी पीते हैं, मीन्स आपका 60 केजी वेट है तो आप जो है लगभग 5 लीटर पानी पी सकते हैं। तो आप 4 पी सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम आप 6 पी सकते हैं। 6 से आप ज़्यादा पिएंगे तो भी वो किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और 4 से आप कम पिएंगे तो भी फिर सही तरीके से भोजन पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। पानी की कमी से भोजन सही से नहीं पच पाता तो फिर दिक्कत हो जाती है, पेट में कहीं किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है या स्टोन हो जाती है और गैसेस बनती है, अपच होता है, भोजन सही से पचता नहीं है, बहुत तरह की दिक्कतें हो जाती। लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो व्यक्ति की स्किन पे प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ और बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, पाइल्स की दिक्कत आ जाती है, स्किन में इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो पेट को ठीक रखने के लिए पहला ये है कि हम भोजन चबा चबा के करें, भरपूर पानी पिएं, भरपूर पानी पिएं और शाम का भोजन जितने जल्दी कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है। दिन में 2 बार ही भोजन करें। सुबह आप जो है रात्रि में मूंगफली या चने इनको गला दीजिए रात्रि में, और सुबह फिर उनको योग करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद, रनिंग करने के बाद उनको फिर चबा चबा के खाइए। सुबह जैसे हम उठते हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी, उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू और सेंधा नमक, काला नमक भी आप मिक्स कर सकते हैं, उसको आप पीजिए। सुबह कम से कम हम 2 से 3 गिलास पानी पिए खाली पेट, और तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। कुछ आप आसन कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, तिर्यक ताड़ासन कर सकते हैं, कटी चक्रासन कर सकते हैं, शंखासन कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इन आसनों को भी पानी पीते हैं उसके बाद, तो फिर उससे भी पेट अच्छे से साफ होता है। आप चाहें तो एलोवेरा भी पी सकते हैं। एलोवेरा आप 4 चम्मच ले लीजिए और लगभग आधे कप पानी में सुबह, और यदि आपको कफ की प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें आप आंवला का जूस भी मिक्स कर सकते हैं, तो इसको आप पीजिए तो आपका पेट इससे साफ रहेगा। कुछ लोग चूरन का भी उपयोग करते हैं, तो कभी कभी तो हम चूरन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा समय तक चूरन का उपयोग करते हैं तो फिर उससे कहीं कहीं साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो कभी कभी आप चूरन भी ले सकते हैं। ज़्यादा आपको एसिडिटी बनती है, ज़्यादा आपको अपच होती है, तो वीकली हफ्ते में 1 दिन आप जो है
फास्ट रखिए, उपवास रखिए, उस दिन आप लिक्विड में जूस लीजिए या आप जो है फल खाइए, तो उससे भी आपका कंस्टिपेशन बहुत अच्छा रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है, भोजन अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेट जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इन नियमों का आप पालन करिए तो आप पाएंगे धीरे धीरे आपका पेट जो है बहुत अच्छा रहेगा। वीकली आप चाहें तो वॉमिट भी कर सकते हैं। कुंजन क्रिया होती है कि 4 से 5 गिलास हम हल्का कुनकुना पानी जिसमें सेंधा नमक, काला नमक हम मिला देते हैं, 1 चम्मच उसको पीते हैं। फिर ऐसे ये बड़ी उंगली जो है, हमारी जो छिल्ली है, छोटी वाली जो और जीवा है, उसको टच करते हैं ऐसे ऐसे, तो उससे वॉमिट होता है। तो उससे भी हमारा कंस्टिपेशन की जो प्रॉब्लम रहती है वो दूर हो जाती है। भोजन अच्छे से पचता है और जो भी कुछ जो भोजन नहीं पचा रहता है वो भी उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। और पेट को हम अच्छा रखें, अच्छा खान पान रखें, चबा चबा के हम खाएं, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत अच्छा होगा और आप बहुत स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आज के संग में इतना ही। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। ओके।